हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन हैं इसके, बढ़िया इन द सेंस कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, कौन थे? तो ये थे चंदेल शासक। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित खजुराहो, तो खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश, छतरपुर ज़िले में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज के चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान करते हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। तो क्या पता चला, खजुराहो कहाँ है? एमपी में है और 1050 के आसपास बनवाया गया था, मतलब 950 से 1050 के बीच। और इसमें एक और मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर, वो भी बहुत बढ़िया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। थर्ड क्वेश्चन, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर दिया? हमने ऑलरेडी देख लिया है, और ये देखते जाइएगा कितनी बार पूछा है। ठीक है, पुराने क्वेश्चंस भी हैं, कुछ नए में भी पूछा गया है। MPPCS में ज़्यादातर है क्योंकि MP से रिलेटेड है। चंदेल राजाओं का निर्माण खजुराहो। ठीक है, खजुराहो किससे रिलेटेड है? तो ये हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण मिलता है। ठीक है, और ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे, तो ठीक है। और वैष्णव, शैव और शाक्त, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित हैं, यानी कि यहाँ पे सब कुछ है, वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन। ठीक, क्वेश्चन 6, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो मंदिर? ओके, हमने ऑलरेडी देख लिया है। क्वेश्चन 7, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? तो ये शिव जी को समर्पित है। ऐसा कहा जा रहा है कि संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ था। ठीक है, और ये किस शैली में बना है? नागर शैली में बना है। क्वेश्चन 8, कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो दशावतार नहीं है। दशावतार कहाँ? ललितपुर में, यानी कि यूपी के सबसे दक्षिणी समझ लीजिए, लेकिन पूरा दक्षिण भी नहीं कह सकते, साउथ वेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ये यूपी है तो यहाँ पे ललितपुर है, तो वहाँ पे है। ठीक, यह मंदिर गुप्तकालीन है। ठीक है, दशावतार वाला मंदिर गुप्त काल में बना है। से सभी मंदिर खजुराहो में स्थित हैं और चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं। चंदेल राजाओं द्वारा कौन कौन से बनाए गए हैं? एक तो चित्रगुप्त हो गया, फिर 64 योगिनी हो गया, और कंदरिया महादेव हो गया। चित्रगुप्त, 64 योगिनी, कंदरिया महादेव। ठीक है, क्वेश्चन 9, पूछा है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर, ठीक है, उसके बारे में क्या सही है? तो यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, तो ये बात सही है कि ये वृत्ताकार है। दूसरा है, ये भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, तो ये गलत हो जाएगा, एकमात्र नहीं है। ठीक है, IAS का क्वेश्चन है, समझ में आ जाता है ये। ठीक है, अलग क्वेश्चन, ये गलत है, सेकंड ऑप्शन निकाल दीजिए, तो आंसर ये बन गया। ठीक है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, ये भी नहीं सही है। और इसके डिज़ाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। ठीक है, ये सही है। तो 64 योगिनी का मंदिर हमने देख लिया, मध्य प्रदेश के मुरैना में है। इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? कच्छप घाट राजवंश के शासक किसने? देवपाल ने किया था। यह मंदिर वृत्ताकार है। ध्यातव्य है कि भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत कम है, यह भारत के वृत्ताकार मंदिरों में से एक है। इस प्रकार क्वेश्चन 2 मतलब ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर निर्मित है। इस मंदिर को इकट्टसो महादेव मंदिर भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य इस शैली में इस क्षेत्र में शैव पूजा, ना कि वैष्णव पूजा, ठीक है, शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है। इस मंदिर के अंतिम भाग में 64 छोटे कक्ष बने हैं। इस मंदिर का निर्माण इसके प्रत्येक कक्षा में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है कि इस मंदिर के डिज़ाइन से लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा था। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन 10।
मिलान करना है। दशावतार अभी जस्ट हमने देखा, देवगढ़ में है। स्तूप सांची का प्रसिद्ध है, ठीक है। और कनिष्क वाला किस में है? कनिष्क वाला है मथुरा में। कनिष्क की जो सिर विहीन मूर्ति है वो मथुरा में है, और चित्रकारी बाग में, चित्रकारी बाग, ठीक है। क्वेश्चन 11, कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो मांडू का महल नहीं है, बाकी सब है। खजुराहो है, भीमबेटका है, और सांची का स्तूप है। क्वेश्चन 12, मंदिर स्थापत्य के बारे में क्या सही है? तो बोला है कि स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में हुआ था, यानी स्वतंत्र आधार और चूना पत्थर, ठीक है, तो गुप्त काल में हुआ था, तो ये बात ठीक है। दूसरा बोला है कि लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी चालुक्यों से संबद्ध है, तो ये भी बात भी ठीक है। खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। और चौथा है कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, तो ये गलत हो जाएगा। देख लीजिए, स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। लाड़खा जो एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी चालुक्यों ने से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर में समस्त खंड आंतरिक एवं बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लवकालीन, ठीक है। यह मंदिर राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान हैं, परंतु यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड ने, यानी राज सिंह के समय में प्रारंभ हुआ था, और इसके उत्तराधिकारी महेंद्र सेकंड ने के समय में मतलब रचना पूरी हुई थी, ठीक है। तो हमें कांची के कैलाशनाथ मंदिर के बारे में भी पता चल गया, पल्लवकालीन है, राज सिंह शैली में बना हुआ है, और द्रविड़ शैली का जो सबसे प्रारंभिक आधार स्तंभ वाला मंदिर में से नहीं है ये। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड के टाइम में शुरू हुआ, और महेंद्र वर्मन सेकंड के टाइम में इसकी रचना पूरी हुई। क्वेश्चन 13, भारत निम्न में से किसका द्रविड़ शिखर शैली में निर्माण हुआ है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर, ठीक है, द्रविड़ शैली। यूपी RO 2016 में आया था, लेटेस्ट क्वेश्चन में से है ये, समझ लीजिए। ग्वालियर के तेली मंदिर का निर्माण, शिखर का जो तेली मंदिर का जो शिखर है उसका निर्माण किस में हुआ है? द्रविड़ शैली में हुआ, जबकि नक्काशियाँ और मूर्ति उत्तर भारतीय शैली में बनी हुई है। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है, हिंदू और बौद्ध, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिपीट होने की संभावना हमेशा रहती है। और द्रविड़ शैली में नहीं बना है भीतरगांव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर और ओसिया का मंदिर, ठीक है। शिखर की बात हो रही है, सिर्फ शिखर। क्वेश्चन 14, किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? कन्हेरी, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर है, ठीक है, कन्हेरी की गुफाएं ये हैं। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं, जिसका निर्माण पहली शताब्दी में, टाइम देखिए, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। इन गुफाओं में अधिकतर बौद्ध मठ हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और अध्ययन मतलब ध्यान के लिए बने हैं। 15, आबू का जैन मंदिर किससे संबंधित है? किससे बना है मतलब? तो ये संगमरमर से बना है। आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर का बना है, जिसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत किसने किया था? विमल शाह ने कराया था। सोलंकी, ठीक है, ये सोलंकी थे। तो आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया? संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है, विमल शाह ने कराया था। आबू का जो जैन मंदिर है किसने बनवाया था? विमल शाह ने कराया था। चलिए, हो गया 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? पालीताड़ा भावनगर में है। पालीताड़ा कहाँ है? भावनगर, कहाँ? गुजरात में, ठीक है। शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। और किससे रिलेटेड है? ये जैन तीर्थंकर जो थे आदिनाथ को समर्पित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है, पता तो होना ही चाहिए भाई, आदिनाथ जी से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन 17, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो एलिफेंटा शैव धर्म। अब याद कैसे रहेगा? देखो, एलिफेंट जो है यानी हाथी,
ठीक है। हाथी यानी गणेश जी हम लोग के लिए, और गणेश जी जो हैं वो शिव जी के पुत्र हैं, ठीक है। तो शैव से याद रहेगा ऐसे, एलिफेंटा और शैव, ठीक है। तो और पहले हाथी क्या करते थे, जो पहले राजा महाराजा थे वो लोग हाथी का इस्तेमाल क्यों करते थे, जो शत्रु था उसको कुचलने के लिए करते थे, तो कूट देते थे, ठीक है। तो राष्ट्रकूट। तो एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ हैं, मुख्यतः शिव से। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं, ठीक है। एलिफेंटा में बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी से माना जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव को ये प्रसिद्ध है, मतलब शिव जी की त्रिमूर्ति यहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। प्राप्त हुई है, प्रसिद्ध है, वही है। क्वेश्चन 18, एलिफेंटा, ठीक है। तो हमें क्या 3 चीज़ें तो हमें पता ही हैं, एक शैव एक बौद्ध, 2 चीज़ें, 3 नहीं 2 चीज़ें, शैव और बौद्ध। क्वेश्चन 19, एलिफेंटा, ठीक है। और ये दिया, इसका श्रेय मतलब इसे ओवरऑल काट पाट के बनाने का, मंदिर बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, जिन्होंने हाथी से सबको कूट दिया था, ठीक है। तो राष्ट्रकूट। 19, 20 अभी हमने देख लिया इसका आंसर, त्रिमूर्ति वाला एलिफेंटा। क्वेश्चन 21, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, ठीक है। गुफा चित्रांकन के सिर्फ 2, गुप्त काल के। देखिए टाइम, हर चीज़ एकदम टू द पॉइंट है। गुप्त काल का पूछा है, फिर गुफा चित्रांकन के पूछा है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है, ये भी बता दिया। तो दूसरा पूछा है कहाँ, तो दूसरा है बाघ की गुफाओं में। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं, ये भी पूछता है, IAS में स्पेशली पूछता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, कि पूछा है कि वो पता है कि लोक जीवन से संबंधित हैं ये। अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि लोमहर्ष ऋषि गुफा मौर्य कालीन से रिलेटेड है। तो ये सब साहब जो हैं वो मौर्य से रिलेटेड हैं, जो कि बराबर पहाड़ियों में स्थित हैं, जो बिहार में स्थित है, ठीक है। लोम ऋषि की गुफाएँ कहाँ हैं, बिहार में हैं। कब बनवाई गई, मौर्य काल में बनाई गई। नासिक गुफाएं सातवाहन काल की हैं, और ये नासिक वाली है सातवाहन, ठीक है। नासिक सातवाहन। एक क्वेश्चन, इतने सारे इसके एक्सप्लेनेशन सब तैयार हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 22, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं, तो ये हैं नासिक, एलोरा, अजंता। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा, अजंता में हैं। ये तीनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से संबंधित हैं। नासिक की गुफाएं बौद्ध गुफाएं प्रसिद्ध हैं। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुप्रसिद्ध हैं। इन्हें पांडवलेनी कहा जाता है। नासिक की बौद्ध गुफाएं, उन्हें क्या कहा जाता है, पांडवलेनी। अजंता गुफाओं का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत एवं मनोहारी है। नेक्स्ट है, बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो अजंता है। तो हमने देख लिया कि अजंता जो है वो बौद्ध है, ठीक है। एलिफेंटा जो है वो शैव और बौद्ध दोनों के लिए है। खजुराहो शैव के लिए, और वैष्णव व जैन मंदिरों के लिए है। नालंदा शिक्षा का केंद्र है। क्वेश्चन 24, एलोरा गुफा, ठीक है, किसने कराया था, तो ये भी राष्ट्रकूटों ने कराया था। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया। गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। 83 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया था। 25, भारतीय वास्तुशिल्प के इतिहास के संदर्भ में पूछा है, सही बताना है। बादामी की गुफाएं भारत में प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, ठीक है, ये वाला गलत है, ठीक है। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक, ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, यहाँ पे गलत है, ठीक है। और थर्ड में है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, थर्ड वाला सही है। बराबर की शैलकृत गुफाएं, ठीक है, सेकंड ऑप्शन का देखिएगा, तो वो अशोक ने बनाया था, ठीक है, अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में आजीविकों को प्रदान की थी। इन गुफाओं में कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा है। नाम याद इंपॉर्टेंट करें, इंपॉर्टेंट है ये।
एलोरा की गुफा महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं में गुफा संख्या 112, 1 से 12 लेके कितना हो जाता है, बौद्ध के लिए हो जाता है ये, 13 से 29 तक हिंदुओं के लिए हो जाता है, 30 से 34 जैन के लिए, सबसे कम जैन के लिए। तो 30 से 34 याद रहेगा जैन, और 1 से 12 बौद्ध, बाकी बच गया हिंदुओं के लिए। इस प्रकार की गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं हैं। भारत की प्राचीनतम कौन सी हैं, भीमबेटका। 26 एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं। हमने देखा अभी क्या क्या देखा, तो ये तीनों से संबंधित हैं, ठीक है, हिंदू, जैन और बौद्ध, एलोरा में तीनों हैं। 27 एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए। 28 है रिपीटेड। 29 है, कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, तो ये है कैलाश का एलोरा का कैलाश मंदिर। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने कराया था। एलोरा, राष्ट्रकूट और एलोरा में तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब 3 धर्मों की बातें की गई हैं। इसके अलावा जो कैलाश मंदिर है शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। 2012 में पूछा गया है, 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन 31, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, राष्ट्रकूट ने कराया। 32 रिपीटेड, देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट, 2 बार यहाँ पे, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण 2 बार यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 34, एलोरा के शिव मंदिर, राष्ट्रकूट नरेश कौन था जिसने इसका निर्माण कराया, कृष्ण प्रथम, ठीक है। एलोरा, शिव मंदिर, राष्ट्रकूट कौन, कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन 35, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, तो ये था कृष्ण प्रथम। अब आप देखो ये अलग अलग जगह पे पूछा गया है, ठीक है। 36 है, राष्ट्रकूटों का, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, तो था जैन धर्म को। वैसे तो इस समय ब्राह्मण धर्म उसका ज़्यादा महत्व था, लेकिन जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राज्य की संरक्षण भी प्राप्त था। राजपूत जो शासक था अमोघवर्ष, ठीक है, के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे। अमोघवर्ष के गुरु कौन थे, एक जैन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। क्वेश्चन 37, अजंता एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं, औरंगाबाद में है, ठीक है, महाराष्ट्र औरंगाबाद। वैसे इसमें मुंबई भी दिया हुआ है, लेकिन आंसर उसका औरंगाबाद, जब इतना निकट का दिया हुआ है तो औरंगाबाद ही लगाना चाहिए। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरमावस्था एलोरा का कैलाश मंदिर, और निर्माण किसने किया, राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन 38, अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र। क्वेश्चन 39, राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा मंदिर निर्माण गुफा, औरंगाबाद महाराष्ट्र, रिपीटेड में है, देख लीजिए सारे मंदिर हैं, गुप्त मंदिर हैं, ठीक है। पहले तो सबसे बड़ी बात कि ये सारे गुप्त मंदिर हैं, तो ये सबसे अच्छी बात मिल गई कि ईंट निर्मित मंदिर हैं, दशावतार मंदिर हैं, शिव और विष्णु के मंदिर हैं। कौन कौन सा कहाँ पे है, तो ईंट वाला भीतर गांव में है, दशावतार देवगढ़ में है, एरण विष्णु वाला है, ठीक है, और शिव भूमरा है। क्वेश्चन 41, कई बार जब रिपीट होगा ना तो खुद से कई सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, डोंट वरी, नहीं याद है तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के निर्माण के संदर्भ में, ठीक है, भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है, इसके बारे में सही पूछा है, ठीक है। तो मंदिर का निर्माण जो हुआ है 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ है, ठीक है, इसके मध्य में हुआ था, तो ये ठीक है, ईंटों से निर्मित है, प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, दोनों बात सही है। गुप्त काल में हुआ था, ईंटों के वर्गाकार चबूतरे पर इसका निर्माण किया गया है, मुख किधर है, पूर्व की ओर है, मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा
पिरामिडनुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नगर शैली में किया गया था। अब तो बहुत ही ख़राब अवस्था में है मेरे ख्याल से। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया था? अजंता वाकाटक। ठीक है, अजंता वाकाटक। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, तो गुप्त और वाकाटक दोनों का नाम आ जाता है। अपनी ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों मूर्ति के लिए बेजोड़ समझी जाती हैं। अजंता की मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से ये चित्र संबंधित हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा। ठीक है, अजंता वाकाटक गुप्त से भी संबंधित है और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं, मतलब इनसे संबंधित चित्र हैं यहाँ पे। 43 अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मतलब किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इस समय जातक कथाएं वगैरह भी दिखाई गई हैं अजंता में। ठीक है, अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, पशु पक्षियों, ये पूछा जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है खास करके IAS के लिए और या फिर मेंस के लिए, फिर PCS मेंस या कोई भी मेंस के लिए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, फूल पत्तियों, वृक्षों, पशुओं की आकृति की सजावट और बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 44 कौन सा सही है बताना है। तो पहला वाला ये सिर्फ सही है कि अजंता जो गुफा है वो वाघोरा नदी घाटी में स्थित है। देखिए, जो अजंता गुफा है महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, अजंता की गुफा वाघोरा नदी घाटी में अवस्थित है। इसका समय ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। 2वीं से 7वीं के बीच तक है। ठीक है, पहला सही हो जाता है इस तरह से। जो सांची स्तूप है वो बेतवा नदी के पश्चिम में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये कहाँ है? ये चंबल ना होके सांची हो जाएगा, सॉरी बेतवा हो जाएगा। सांची स्तूप कहाँ है? बेतवा में हो जाएगा। ठीक है, इस स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। सांची स्तूप सबको पता है अशोक के द्वारा कराया गया था निर्माण। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, बोला है पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी के घाटी में स्थित है। तो ये नर्मदा ना होके गोदावरी है। ठीक है, यहाँ पर 24 गुफाओं की एक श्रृंखला का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। और चौथा देख लीजिए, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। ठीक है, तो ये गोदावरी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अमरावती, कृष्णा नदी। ठीक है, अमरावती कौन सा हो जाएगा? कृष्णा नदी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जनपद में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती नामक स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में किया गया था। क्वेश्चन 45 क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? ठीक है, तो अजंता और लेपाक्षी मंदिर, ये भित्ति, सांची का स्तूप में भित्ति चित्र नहीं है ना, वो तो बाहर एकदम तोरण पे है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सबसे जो बाहरी भाग होता है। ठीक है, अजंता की गुफाओं एवं लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम स्पष्ट हैं, किंतु सांची के स्तूप में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से भरे हुए हैं और नीचे से ऊपर तक अलंकृत हैं। चूँकि तोरण स्तूप के भाग नहीं माना जा सकते हैं, अतः विकल्प जो तीसरा वाला है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सांची वाला गलत हो जाएगा। बाकी अजंता और लेपाक्षी मंदिर में क्या है? भित्ति चित्रकला। 46 भारत की लोक चित्र कलाओं के संबंध में कथन दिए गए हैं, सही बताना है। पट्ट चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। ठीक है, तो ये इनसे ना प्रभावित होके इससे संबंधित, देखिए पट्टचित्र पहले तो उड़ीसा की चित्रकारी कला है। ठीक है, इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि हैं। मंजूषा चित्रकला, ये तो हो गया, ये वाली बात हो गई। ठीक है, और फिर सेकंड पूछा है कि मंजूषा चित्रकला
जूट एवं कागज़ के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। तो मंजूषा चित्रकला जो है वो भागलपुर यानी बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ बॉक्स होता है। यह बांस, जूट और पेपर से सामान्यतः 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे, पीले रंग से बनाई जाती है। ठीक है। पिथौरा चित्रकला भी एक है। ठीक है। ये मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात के भील और भिलाला क्षेत्र जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। तीनों कथन सत्य हैं। डी विकल्प में सभी चारों कथन की बात की गई है, जबकि प्रश्न में केवल 3 कथन है। ये समस्या थी। अच्छा, पिथौरा वाला मुझसे रह गया था। ये गुजरात और मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है। ये सभी ऑप्शन सही हैं, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन 47। अजंता तथा महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें समान हैं? इन दोनों में जो समान बातें वो बतानी है। ठीक है। तो दोनों ही एक समय काल में हुए थे, तो ये नहीं है सही। ठीक है। फिर दोनों ही एक ही धर्म संप्रदाय से संबंधित हैं, ये भी नहीं सही है। और तीसरा है दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं, तो ये बात सही है। अच्छा, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी से 2 से 7 के मध्य हुआ था अजंता का। ठीक है। 2 से 7 के मध्य हुआ था। 2वीं शताब्दी तक यहाँ हीनयान मत का प्रभाव था। तत्पश्चात महायान का। बुद्ध एवं बोधि सत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित तथा उनकी करुणामयी भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत हैं। अजंता में स्थित मूर्तियां एकाश्म पत्थर से निर्मित हैं। ठीक है। अजंता में क्या है? एकाश्म पत्थर की मूर्तियां बनी हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में मामल्ल शैली का विकास हुआ। ठीक है। नरसिंह प्रथम, इनका टाइम कितना है? 630 से 668, और इन्होंने महामल्ल की उपाधि ली थी। मामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने। कौन कौन सा? मंडप और एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। ध्यातव्य है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। वहाँ पे रथ मंदिर है। ठीक है। तो वो एकाश्म पत्थर से बने हुए हैं। तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। संप्रदाय अलग अलग है। ठीक है। आ जाइए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 48 मिलान करना है। हम्पी सबको पता है, कर्नाटक में है। नागार्जुन कोंड सबको पता है, आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ उड़ीसा। अरिकामेडु पौंडीचेरी, पुदुचेरी। ठीक है। देख लीजिए आप इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 49 कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये नरसिंहदेव वर्मन ने बनाया था। कोणार्क कहाँ पे स्थित है? पुरी में स्थित है। ठीक है। नरसिंहदेव वर्मन प्रथम चोड़गंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। एक वाइट पैगोडा भी है, पता करिएगा। क्वेश्चन 50 किसे काला पैगोडा कहा जाता है? हमने देख लिया। फिर से ब्लैक पैगोडा। ठीक है। ये पूछा गया, ये पूछा गया और ये पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस में भी। ठीक है। क्वेश्चन 52 रिपीटेड क्वेश्चन 53 मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये मोढेरा वाला गुजरात में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। किसने निर्माण करवाया? सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम ने। 54 सूर्य मंदिर में कौन सा? पाटन गुजरात में स्थित है, हमने देख लिया। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है, और ये नागर शैली में बना एक सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। 56 उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? लिंगराज है। देखिए लिंगराज के
मंदिर के शिखर पर आमलक और कलश है तथा इसकी जगमोहन की छत पिरामिड के आकार की है और ये शुद्ध नागर शैली में बना है। 57 जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, भुवनेश्वर वाला मतलब लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में ही है और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में ही है और ये सभी नागर शैली में बने हुए हैं। 58 भुवनेश्वर पुरी के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? हमने देख लिया। क्वेश्चन 59 जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र की मूर्ति बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। माना जाता है कि खुद विष्णु भगवान ने इसको बढ़ई के रूप में बनाया था। क्वेश्चन 60 अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का सुना होगा, बहुत फेमस मंदिर है। ठीक है, कंपूचिया बोलते हैं आज के टाइम में कंबोडिया को। तो किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर में कराया था। ठीक है, यशोधरापुर कौन सा? अंकोर वही। विष्णु को समर्पित है, द्रविड़ शैली में बना है और ये द्रविड़ शैली में ही बना हुआ विष्णु का ही सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, क्वेश्चन 61 अंकोर वाट कंपूचिया। 62 बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए थे। तो हमने अंकोर वाट देख लिया। बोरोबुदुर कहाँ है? जावा में है। बोरोबुदुर स्तूप जो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे स्थित है, यूनेस्को से मान्यता प्राप्त भी है। क्वेश्चन 64 द्रविड़ शैली में के मंदिरों में गोपुरम क्या होता था? तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। ठीक है, पांड्य। ठीक है, पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते गए और उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। तो पांड्य काल में होता था कि मंदिर छोटे होते थे। ठीक है, यही खास बात है, लिखने में को आ सकता है कि पांड्य शासकों के बारे में, उनकी शैलियों के बारे में बताना, उनकी मंदिरों के बारे में बताइए कि कैसे बनते थे। तो मंदिर छोटे होते थे, प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर सामान्य होते थे। इनके प्रवेश द्वार जो होते थे उन्हें गोपुरम कहा जाता था और ये बहुत सुंदर विशाल भव्य बनाए जाते थे और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अथवा मतलब अपितु गोपुरम थे। 65 चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था पल्लवों ने। ठीक है, पल्लव कला की राज सिंह शैली जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन सेकंड ने, जिसे राज सिंह भी कहा जाता है, ने किया था, के 3 मंदिर कौन से महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं? मंदिर का नाम देख लीजिए, शोर मंदिर जो कि शिव को समर्पित है, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। क्वेश्चन 66 महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? पल्लव ने। और रथ मंदिर किसके बने हुए हैं? एकाश्म पत्थर के। क्वेश्चन 67 महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन, ये पल्लव शासक था। ठीक है, इसका टाइम देख लीजिए, 630 से 668 के समय में। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, पहला मंडप था, दूसरा एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता था। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनाया गया, इसे ही सप्त पैगोडा कहा जाता है। क्वेश्चन 68 रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया महाबलीपुरम के? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट। क्वेश्चन 69 मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? ठीक है, हमने देख लिया। 70 रथ मंदिर पूछा है कौन सा सबसे छोटा है? तो द्रौपदी का जो रथ मंदिर है वो सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन सा है? धर्मराज का मंदिर। ठीक है, और जो द्रौपदी वाला है उसमें ज़्यादा अलंकरण भी नहीं किया गया है, यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। क्वेश्चन 71 ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बताना है, इसको क्रम से लगाना है, कौन सा मंदिर किस काल में बना था। तो देखिए, जो सप्त पैगोडा मामल्ल शैली का मंदिर है वो 640 से 674 ईस्वी में बना। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर राज सिंह शैली में 674 यानी जस्ट इसके बाद, ठीक है, से 800 ईस्वी के मध्य बना।
बृहदीश्वर मंदिर राजराज प्रथम के समय में बना, और गंगैकोंडचोलपुरम जो है वो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। लाइन से ये दिया हुआ है, ये वाला ध्यान दे दीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए, इसे मिलान करना है। तो एलिफेंटा, श्रवणबेलगोला जो है वो एक मूर्ति है, ठीक है, मूर्ति है। और खजुराहो मंदिर है, सांची स्तूप है, और एलिफेंटा गुफा है। तो एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है, 5वीं-6वीं शताब्दी की 7 गुफाएं हैं इसमें। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? चामुंडा राय ने कराया था। मंदिर, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, मध्य प्रदेश में स्थित है। 73 मिलान करना है। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में है, सबको पता है, ठीक है। शोर टेम्पल तमिलनाडु में है, हम्पी कर्नाटक में है, और मानस असम में है। क्वेश्चन 74, एंड ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, 1 2 3 4 5 बार पूछा गया है। कौन सा सही है? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनाए थे, ठीक है। कोई बच्चा है उसको खजूर खाना बहुत पसंद है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो उसने अपने दोस्तों से चंदा इकट्ठा किया। इस तरह से चंदेलों ने खजुराहो का निर्माण किया। एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। शैलकृत मंदिर गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं, किंतु शकों से इनका कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी, तो एलोरा, ठीक है, गुप्त काल, 1 सेकेंड, विभिन्न कालों में बनी है एक्चुअली, ठीक है, और लेकिन इनका शकों से कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों से रिलेटेड है, तथा महाबलीपुरम पल्लव से। खजुराहो चंदेल। 75 मिलान करना है। बैजनाथ जो है वो शिव जी से रिलेटेड है, ठीक है। सारनाथ किसे नहीं पता है? बुद्ध की शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है, सबको पता है। बद्रीनाथ विष्णु जी का है। सारनाथ वाराणसी महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम 5 शिष्यों को उद्देश्य, और इसमें इसको क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। आबू राजस्थान जैन दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है, और क्या प्रसिद्ध है? नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ, शंकराचार्य ने विष्णु जी की प्रतिमा की स्थापना कराई, जिससे ज्योतिर्मठ की स्थापना भी, मतलब ज्योतिर्मठ बनाई आई। और बैजनाथ धाम भगवान शिव शंकर को समर्पित है। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है, ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। हवा महल सबको पता है, जयपुर में है। गोमतेश्वर कर्नाटक। 77 पूछा है कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो ये हो जाएगा अरसवल्ली। अरसवल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अरसवल्ली गांव का भी नाम है, इस वजह से उसका नाम पड़ा है। यह माना जाता है कि मंदिर कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनवाया गया था। ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर 3rd ऑप्शन देख लीजिए। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच में कौन से 2 द्वीप हैं? मनधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अमरकंटक, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, ठीक है। श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर शहडोला रोड पर स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। क्वेश्चन 78 मिलान करना है। देखिए, नालंदा क्या है? सबको पता है, विश्वविद्यालय। सारनाथ क्या है? अशोक स्तंभ से रिलेटेड है। सांची क्या है? स्तूप है। और कोणार्क क्या है? सूर्य मंदिर है। क्वेश्चन 79 प्राचीन नगर तक्षशिला, ठीक है, पूछा है कि इन 2 नदियों के बीच में है, तो ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। सिंधु और झेलम, ठीक। तक्षशिला के प्राचीन इतिहास
की इतिहास क्या बोल रहे हैं, तक्षशिला की इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसकी ख्याति प्राप्त शिक्षा का केंद्र होना था। ठीक है, आ जाइए 80 क्वेश्चन। सोनगिरी, ठीक है, यहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं। ये किसके सन्निकट स्थित है? तो दतिया कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और ये दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ों पर और 26 गांवों में स्थित हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 103 है। ठीक है, और पहाड़ी पर स्थित 57वां मुख्य मंदिर जो है, मुख्य मंदिर कौन सा है? जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। चंद्र प्रभु पूछा है 81 में। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर सभी को पता होगा, माउंट आबू में है। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध विमल वासाही मंदिर है। ठीक है, और चालुक्य शासक भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। उनके नाम से ही पता चल रहा है, विमल वासाही। ठीक है, 82 हो गया। 83 आ जाइए। दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू, अरावली पर्वत। 84 रिपीटेड। 85 विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, कर्नाटक, भगवान शिव को समर्पित है। क्वेश्चन 86 नागर, द्रविड़ और बेसर शैली हैं, क्या है ये? भारतीय पूछा है क्या ये तीनों? तो ये है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ। नागर शैली समस्त उत्तर भारत में है। ठीक है, ये है, तो यहाँ जो उत्तर भारत वाला है वो नागर शैली है। उड़ीसा के मंदिर विशुद्ध रूप से, यहाँ जो उड़ीसा है, ये वाला उड़ीसा जो है, यहाँ पे भी जो है विशुद्ध रूप से इसी के बने हुए हैं, इसी शैली में है। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप यानी तमिलनाडु। कृष्णा नदी मान लीजिए ये है। ठीक है, और ये है कुमारी अंतरूप, तो इसके बीच में क्या है? द्रविड़ शैली है। और बेसर शैली का विकास इन दोनों का मिक्सचर था, तो ये बीच वाले प्रदेश में हो गया। ठीक है, कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। तो बेसर को क्या कहते हैं? चालुक्य शैली। 87 भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन। ठीक है, पंचायतन क्या था? मंदिर रचना शैली है। बद्रीनाथ कपूर, ठीक है, इनकी रचित बृहद प्रामाणिक हिंदी कोश के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के एक समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। तो राजस्थान के उदयपुर में क्या है? जगदीश मंदिर है, ये अनूठा है, मतलब शिल्पकला की दृष्टि से। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत्त होने के कारण, मतलब मंदिर ये है, यहाँ पे और मंदिर भी बने हुए हैं। ठीक है, तो इसके कारण इसे पंचायतन कहा गया है। टोटल 5 हो गए, इसलिए स्पष्ट है कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। क्वेश्चन 88 में पूछा है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर में है। ठीक है, क्यों ये प्रसिद्ध है? क्योंकि जो हमारे ऋषि थे दधीची, उन्होंने अपनी अस्थियां दे दी थी। किस लिए दी थी? ताकि देवराज इंद्र जो है वो दैत्यों का वध कर सकें। पुराने ड्रामा में आता था ये, मतलब अगर आपने देखा हो, अगर आप उस टाइम में पैदा हुए हो तो आपने देखा हो। 89 बोला है भारत की कला और संस्कृति के बारे में चीज़ें दी हुई हैं, सही बताना है इसमें से। ठीक है, तो ये विख्यात मूर्ति शिल्प है। क्या कह रहा है? पहला है बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दिखाए गए हैं। तो ये ठीक बात है, यह जनता में ऐसा ही है। ठीक है, दूसरा है प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु वराह अवतार, ठीक है, की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे क्षुब्ध सागर से उबारते दिखाई देते हैं। तो वो माउंट आबू में नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं कहाँ है। क्वेश्चन 3 ऑप्शन 3 विशाल गोलाश्म पर उत्कीर्ण अर्जुन तपस्या गंगा अवतरण मामल्लपुरम। तो ये तीसरा सही है। यह माउंट आबू ना होके कहाँ था?
उदयगिरी की पहाड़ियों में है, ठीक है। अजंता की गुफा 26 में, ठीक है, संख्या 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा स्थित है। इनमें नीचे की ओर दुखी अनुयायी और ऊपर की ओर स्वर्ग में देवी आकृतियाँ प्रसन्न मुद्रा में दिखाई गई हैं। मध्य प्रदेश में उदयगिरी, ठीक है, की गुफाओं में ऐसी प्रतिमा स्थापित हैं जिसमें वराह अवतार को भूदेवी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दिखाया गया है। विशाल गुलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण को प्रदर्शित करती हुई प्रतिमा मामल्लपुरम में अवस्थित है। क्वेश्चन 90, आखिरी क्वेश्चन, भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो किसका किया गया था? धौली स्थित शैलकृत हाथी। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर नागर शैली में है, ठीक। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर 7वीं शताब्दी के ललाटेडु केशरी ने बनवाया था, ये राजा का नाम है, जबकि इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के समय में हुआ था, ठीक है। शैलकृत हाथी धौली में क्या स्थित है? शैलकृत हाथी किसने निर्माण कराया? अशोक ने कराया। कब कराया? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण पल्लवों ने कराया था 7वीं शताब्दी में, जबकि उदयगिरी में वराह की मूर्ति है वो गुप्ताज के टाइम में बनी थी। अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में सबसे पहले धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण हुआ था, ठीक है। सबके बारे में बता दिया, एक बार आप इसे फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।